Hey, hi everyone. First of all, I welcome all of you on our platform Let's Dream Together. And आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, क्योंकि आज है सक्रात या फिर हम बोल सकते हैं मकर संक्रांति. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति एंड आई विश आने वाली मकर संक्रांति तक आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके होंगे. सो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाला है विद इन 1 मंथ और आफ्टर 1 मंथ. सो उसमें KVS PRT मैथ्स के कौन से टॉपिक्स हैं और उनको आप NCERT में कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. ये एक कोशिश है. अगर आपको ये हेल्पफुल लगे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. एंड यस, आप वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. सो अगर चैनल पे इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है एंड टू द पॉइंट लगती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगती है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको टॉपिक देखना है ज्योमेट्री का. ज्योमेट्री का टॉपिक क्लास 6 to 10th इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगी कि 10th क्लास की NCERT का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस सीक्वेंस में करना है वो एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा. क्लास 10 से शुरू कीजिएगा, फिर 9th पे जाना, 8th पे जाना, 7th पे जाना, 6th पे जाना. ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ने होंगे. कुछ नहीं करना है, जस्ट डाउनलोड द NCERT बुक्स ऐप. एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहाँ पे आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी NCERT की. तो सबसे पहले ज्योमेट्री के लिए क्लास 10th का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 6 और 7 है. चैप्टर नंबर 6 और 7. क्लास 9th का है चैप्टर 3rd, 5th, 6th और 7th. उसके बाद क्लास 8th पे आते हैं चैप्टर 3, 4 और 10. नेक्स्ट इज चैप्टर क्लास 7th का चैप्टर 5, 6, 7, 10 और 15. अब लास्ट एंड फाइनल क्लास 6 का है चैप्टर 4, 5 एंड 14. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ज्योमेट्री NCERT में कौन से चैप्टर से करनी है. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम के लिए आपको क्या करना होगा, सीक्वेंस 6 से 10th रखना. पहले 6 की बुक उठाना एंड देन 7, देन 8, देन 9, देन 10th. चैप्टर देख लेते हैं एक बार. क्लास 6 का है चैप्टर 1, 2, 3, 6, 7 और 8. उसके बाद क्लास 7th का है चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 9. क्लास 8th का है चैप्टर 1, 16, 6th, 7th, 12th, 13, 14. उसके बाद क्लास 9th का है चैप्टर 1st और क्लास 10th का है चैप्टर 1st. आई होप आपको ये नंबर सिस्टम भी कौन से चैप्टर्स करने हैं NCERT के क्लियर हो गया होगा और साथ में स्क्रीन पे भी विजिबल होगा. अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आपको मेंसुरेशन कहाँ से करनी है. मेंसुरेशन 2D और 3D, मतलब कि इसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है, किसी भी शेप का, किसी भी फिगर का एरिया क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, पेरीमीटर क्या है, और साथ में जो अगर 3D है तो उसकी वॉल्यूम पूछ ली जाती है. तो ये इस चैप्टर के लिए आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 करना होगा. इसी सीक्वेंस में करिएगा 6 to 10. क्लास 7th का चैप्टर 11 करना होगा. क्लास 8th का भी चैप्टर 11 करना होगा. क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 13. उसके बाद आते हैं क्लास 10th की NCERT बुक का चैप्टर नंबर 10, 12 और 13. नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग और पैटर्न्स. तो सबसे पहले डाटा हैंडलिंग का चैप्टर देखेंगे कहाँ से करना है. तो क्लास 6 की NCERT बुक का चैप्टर नंबर 9, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3, क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5. तो यहाँ से आपको डाटा हैंडलिंग का टॉपिक करना है. उसके बाद पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा जैसे कि 2, 4, 6, 8, बताओ आगे का डिजिट क्या होगा. या हो सकता है 1, 4, 9, बताओ नेक्स्ट डिजिट क्या होगा. तो ये बेसिकली क्या आती है, थोड़ी बहुत मैथ्स में रीजनिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. तो इसके लिए आपको नंबर और अल्फ़ाबेट, बेसिक नंबर और न्यूमेरिक सीरीज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज या फिर दोनों के मिक्स सीरीज पूछी जा सकती है. इसके लिए आप नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज और
अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये तीनों टॉपिक जो है एक बार रीजनिंग के कर लीजिएगा। और चैनल आप फॉलो कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक, वहाँ पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट में ये चैप्टर दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। या फिर डियर सर एक चैनल है, वहाँ पे भी ये रीजनिंग का टॉपिक आपको मिल जाएगा, नंबर सीरीज या फिर अल्फ़ाबेटिक सीरीज। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट आपको कन्वर्जन सीखनी है। कन्वर्जन मतलब कि किसी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कैसे बदलना है। ये कहाँ से करना है, कहीं से नहीं, गूगल करो, ठीक है, डायरेक्ट गूगल करते ही आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर में कितने मीटर होती हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कन्वर्जन पूछ लिया जाएगा। सो इस तरीके से आपको कन्वर्जन भी गूगल से करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डीआई जो कि एक मिसलेनियस टॉपिक है। आपको अभी इसमें क्लियर नहीं होगा सिलेबस में, लेकिन ये आ सकता है। और डीआई में बेसिकली क्या पूछा जाता है, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ। इसके लिए आप क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 कर सकते हैं, यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद किसी भी चैनल से एसएससी प्रीलिम्स बेस्ड आप डीआई के क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्पेसिफिक मैं बोलना चाहूँगी पाई ग्राफ के, मतलब कि सर्कल के अंदर डिवीजन मिलेगा कि किसी ने एक चीज़ इतनी परसेंटेज खरीदी है, किसी ने एक चीज़ इतनी परसेंटेज खरीदी है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट और क्या है, इसके बाद है स्क्वायर और क्यूब्स का याद करना। स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरीके से आपको अप टू 20 डिजिट तक आपको स्क्वायर्स याद करने होंगे और साथ में क्यूब्स भी याद करने होंगे। ये एक एडिशनल मेरी तरफ से आपको एक पॉइंट है कि आपको ये ऐड करना है, ताकि आपकी ये पूरे मैथ्स की प्रिपरेशन को अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे वो बूस्ट करेगा आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आपने एक टॉपिक देखा होगा सिलेबस में दिया हुआ है, मेंटल अरिथमेटिक। इसके अंडर कुछ मिसलेनियस टॉपिक आते हैं और ये टॉपिक्स जो हैं बेसिकली, वैसे तो पूरे मैथ के मेंटल अरिथमेटिक में 13 से 15 टॉपिक होते हैं, और जो आपके हैं वो मैंने कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को उठाया है, तो आप वो एक बार कर लीजिएगा। और चैनल आपको फॉलो करना है, सेम टॉपिक के लिए 2 चैनल फॉलो कर लेना। एक बार आप डियर सर से देखना, वो आपको बेसिक कराएंगे। उसके बाद डियर सर से जैसे ही आप उन टॉपिक्स को कवर करते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक चैनल है यूट्यूब पे, और वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मैथमेटिक्स की, अर्थमेटिक की, तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक एज इट इज़ मिल जाएंगे। टॉपिक कौन कौन से हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, और कुछ क्वेश्चंस ट्रेन के भी आ सकते हैं। उसके बाद है एज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि सन की एज इतनी है, डॉटर की इतनी है, मदर की इतनी है, तो बताइए फादर की कितनी हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा, और अगर स्टिल कोई डाउट है तो डोंट फॉरगेट टू आस्क दैट डाउट इन कमेंट सेक्शन। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, और रिव्यू ज़रूर देना कि मैम इसमें ये कुछ और ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर कैसी आपको वीडियो लगी है। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर रिव्यू। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। चक दे फटे।